मैंने एक चीज देखी है, हम लोगों को पता है कितने लोग सिंगल हैं यहाँ पे, सिंगल कितने लोग हैं भाई पता है, हमें कुत्ता नहीं पूछ रहा भाई, ठीक है कोई नहीं पूछता, लेकिन हम लोग हार नहीं मानते भाई, है ना, हम लोग हर जगह मुंह मारते कि हाय मोहिनी दोस्त बनोगी, हम नहीं रुकते भाई, इतना बढ़िया मेरे को लगता है ना। भाई मैं तो सबसे पहले प्यार हुआ है, आप लोगों को प्यार हुआ कितने लोगों को, गिव मी अ चीयर, गिव मी अ चीयर। भाई मैं ऐसे ना आमतौर पे लोग पूछ लेते हैं हमसे कि तुम प्यार मोहब्बत की बातें करते रहते हो, क्या है प्यार, क्या है प्यार, है ना, तो मैंने बहुत सोचने के बाद एक थ्योरी निकाली है दोस्तों, कि प्यार जो है ना वो रोलर कोस्टर राइड की तरह है, ठीक है, जैसे करने से पहले ना आपको लगता है कि कर लूंगा तो मजा आ जाएगा, फिर जब आप करते हो पूरे प्रोसेस में आपकी फटी रहती है, फिर करने के बाद आप बस यही एनालाइज कर रहे हो तो कि मैंने मजा ज्यादा किया या मेरी फटी ज्यादा, कि एक्चुअली में हुआ क्या है भाई, है ना, इसी असमंजस का नाम प्रेम है दोस्तों। प्यार का एक रूल होता है, मैं प्यार के बारे में बहुत सोचता हूँ, तो मैंने ऐसे थ्योरी फंडे डेवलप किए अपने, कि प्यार का एक रूल होता है, रूल ऑफ कांस्टेंट रिजेक्शन, जो ये कहता है कि जिससे आप प्यार करते हो वो आपको रिजेक्ट करता है, और जो आपसे प्यार करता है आप उसे रिजेक्ट करते हो। हर किसी के दिमाग में दो चेहरे आ चुके हैं, है ना, सबके दिमाग में दो चेहरे अपने अपने आ चुके हैं। भाई मुझे वो अक्षय कुमार की मूवी याद आ गई कि जिसे हम चाहिए उसे कौन चाहिए, और जिसे हम चाहिए उसे कौन नहीं चाहिए भाई। ठीक है, अब कोई आपको चिपकाता है आई डोंट फील फॉर यू दैट वे, आप सेम डायलॉग कहीं और चिपका देते हो कि आई डोंट फील फॉर यू दैट वे। तो मैं तब एक शेर अर्ज किया दोस्तों, रूल ऑफ कांस्टेंट रिजेक्शन पर, कि गुल फलक में खिल रहा है बाग में खिलता नहीं, है ना, जहां आपको गुल खिलाना है सिर्फ वही नहीं खिलेगा, बाकी दीन दुनिया इंप्रेस हो रही होती है भाई, बेफालतू में चाची बुआ इंप्रेस हो रही है जो जिंदगी में नहीं हुई, जिसे आपको इंप्रेस करना है ना वही नहीं होती। तो मैं तब लिखा था कि गुल फलक में खिल रहा है बाग में खिलता नहीं, दिल को जिससे प्यार होता है वही मिलता नहीं। मुझे किससे शेर याद आ गया, अगर इजाजत मिलेगी तो, ऐसी कहा था कि जहां नहीं भी खिलने होते फूल वहां भी खिलते हैं, कि जहां नहीं भी खिलने होते फूल वहां भी खिलते हैं, सही लोग अक्सर गलत वक्त पे मिलते हैं। क्या बात है भाई, वाह वाह, रात के 1:30 बजे वाले ड्रंक कॉल याद आ गए भाई, एकदम वो वाले कि आज मैं मिस कर रही हूँ तुम तुझे, तू तो करता है ना, तुझे कैसे आया? मैं नहीं, थोड़ा बहुत मेरा भी गेम। अच्छा, लेकिन मैंने एक चीज देखी है, हम लोगों को पता है कितने लोग सिंगल हैं यहाँ पे, सिंगल कितने लोग हैं भाई पता है, हमें कुत्ता नहीं पूछ रहा भाई, ठीक है कोई नहीं पूछता, लेकिन हम लोग हार नहीं मानते भाई, है ना, हम लोग हर जगह मुंह मारते कि हाय मोहिनी दोस्त बनोगी, हम नहीं रुकते भाई, इतना बढ़िया मेरे को लगता है ना। मुझे लगता है फाइंडिंग द राइट पर्सन इज मोर ब्यूटीफुल देन फाउंड द राइट पर्सन। अच्छा, मतलब वो जो प्रोसेस है ना, ओहो, उसकी इतनी मस्ती है ना, ये दे दूंगा इस पे तो सेट ही हो जाएगी, है ना, वो हम पता है ये शायद मेरी एक्स को भी पता थी ये वाली बात, क्योंकि वो ढूंढती ही रहती थी, उसको कभी मिला नहीं भाई। मैंने एक चीज और नोटिस की, आदमी चाहे स्वयं राजपाल यादव कैटेगरी का, अच्छा, आदमी चाहे स्वयं पुनीत सुपरस्टार कैटेगरी को, चैट पे वो भी शाहरुख खान बनता है, चैट पे हम सब बड़े लोग हैं भाई, है ना, मैं तो लड़कियों को ये सब लिख देता हूँ कि जब मुझसे मिलोगी मेरी आंखों में मत देखना, उसके बाद तुम्हें दुनिया कम खूबसूरत नजर आएगी, ये सब है भाई। झूठ बोल रहा है भाई, झूठ बोल, मैंने देखा है रजत की चैट, ये चैट पढ़ लोगे आपको, आप मेरे पैर छू के जाओगे पता है। अच्छा जी, आपको लगेगा ये कोई 6 फीट का कैसनोवा बात करता है, चैट के बाद मैं निकल के आऊंगा, आपका विश्वास उठ जाएगा दुनिया से कि ये आदमी इतनी बड़ी बातें कर रहा था। मैं तब फाइंडिंग द टूल अप पर, मुझे लगता है वो प्रोसेस इतना सुंदर है ना भाई, मैं उस जोन में हूँ आजकल, ठीक है, इतना मजा आता है भाई, ठीक है, एक डेट पे जाओ, वाइब नहीं मैच हुई, हार नहीं माननी, अगली पे जाओ, है ना, बात थोड़ी थोड़ी वाइब मैच करती है, ऐसा लगता है अगले संडे पूरी कर जाएगी, है ना, फिर अगले संडे पता वो कहती थी कि तू टॉक्सिक है, मैं कहता कोई दिक्कत नहीं, अगले संडे कहीं और जाएंगे, ऐसे बड़ा सुंदर प्रोसेस है। पर मैंने एक चीज नोटिस की, कुछ लोगों को ना डेटिंग प्रोसेस में उनको राइट पर्सन ढूंढना ही नहीं, अच्छा, उनको सिर्फ हर वीकेंड किसी तरह से मिलना। कुछ लोगों का माइंडसेट ऐसे वाला हो चुका है कि इस वीकेंड इससे मिल लूं, है ना, अगले वीकेंड उससे मिल लूं, उसके अगले वीकेंड दोनों से साथ मिल लूं, मतलब है ना, मुंबई बैंगलोर ये चल रहा है भाई, ये बहुत ज्यादा भाई। पर मुझे ये भी लगता है कि एवरी रॉन्ग पर्सन इज अ स्टेप टुवर्ड्स द राइट पर्सन इन योर लाइफ। पर मेरे स्टेप्स बड़े क्यों जा रहे हैं भाई, ये सारा सवाल ये है कि मैं के पद यात्रा पे निकला भाई, मैं गांधी से ज्यादा चल चुका हूँ पता है, मैं इतने रॉन्ग पर्सन से मिल चुका हूँ।
और पता है भाई मेरे को ना दिक्कत अब उन लोगों से आ गई क्योंकि कुछ लोग बिल्कुल उस माइंडसेट पे क्या है इन द एक्सप्लोरिंग फेज। ठीक है, आई वांट टू सी मोर पीपल सो दैट आई लैंड टू द राइट पर्सन। ठीक है, वो सब चल रहा है। उस चक्कर में सब मेरे से ही आगे बढ़े जा रहे हैं। मुझे लग रहा है कि वो नहीं होता कि तुम्हें राइट पार्टनर मिलने से पहले मेरे ऊपर से गुजरना पड़ेगा। लड़की कह रही अभी गुजरती हूँ, रुक जा, तू लेट तो सही कह रहा है भाई, सारी डोरा घूम रही है मार्केट में। तो मैंने देखा भाई कुछ लोग इतने लोगों से मिल चुके हैं भाई, एक्सेल शीट मेंटेन कर रहे हैं लड़के। मैंने देखा कुछ लोग, ओ भाई एक्सेल शीट उनका हर वीकेंड पे होता है, ऐड 1 रो बिलो भाई। इतना कसम से भाई, पुणे बैंगलोर में तो ये सब हो गया कि ऐड 2 रो बिलो एकदम याद साथ ही 1 कॉलम है, ऐड 1 कॉलम। वेरी नाइस भाई। कुछ लोग पता है, कुछ लोगों का बॉडी काउंट इतना ज्यादा बढ़ चुका है, फोन नंबर जैसे लगने लगा, उन्हें वी लुकअप लगाना पड़ रहा है भाई। ये सिर्फ कॉर्पोरेट वालों को समझ में आता है भाई, कसम से वो पिवट टेबल पे देख रहे हैं पाई चार्ट बन रहा है उनका, ये ग्रीन वाला सोबर है, ये पिंक वाला तो मैंने ड्रंक भी किया है। इतना वो भाई कसम से लोगों को फॉर्मूला लगाना पड़ रहा है कि फाइंड ऑल ड्रंक नाइट्स ओनली, ये सब। तो तब मैंने इस पूरे प्रोसेस पर एक दोहा लिखा दोस्तों, अगर आप लोग इजाजत कि गिनती काहे राखिए होए अधिक में हार। कि गिनती काहे राखिए होए अधिक में हार, एक प्रेमी प्रेम प्रिय 100 प्रेमी बेकार। है ना वो, पर कुछ लोग नहीं समझ रहे भाई, उसके लिए मैंने अलग लिखा है कि बुरा है नशा पर मजेदार भी है। है ना कि बुरा है नशा पर मजेदार भी है। आपको ना कुछ लोगों से मिलकर समझ में आता है कि ये मेरी जिंदगी तबाह कर देगी, पर कर दे, लेकिन मजा बहुत आएगा। तो आप बिल्कुल तैयार हो कि आप मेरे को ट्रॉमा दे के जाओ। मैं पूरी सैलरी थेरेपी में दूंगा, तो एक वीकेंड दे दे मेरे को। टॉक्सिसिटी की सबसे खूबसूरत बात पता क्या है, आपके अलावा सबको दिखती, बस आपको नहीं दिख रही। क्या बात है भाई, बहुत सुंदर। आज इस दौर का ओशो नहीं भाई, श्री श्री रजत सूद। मैं अकेला बैठे ये सब सोचता हूँ, तो मेरे को समझ में आया दोस्तों। तब मैंने एक शेर लिखा कि बुरा है नशा पर मजेदार भी है। बुरा है नशा पर मजेदार भी है, मुझे उस पे गुस्सा है पर प्यार भी। कि बुरा है नशा पर मजेदार भी है, मुझे उस पे गुस्सा है पर प्यार भी है। ले क्या फैसला साथ रखे ना रखे, हंसी है बहुत पर वो गद्दार भी है। गद्दार भी है भाई। एक तो मैंने देखा, पता है सुंदर लोग ज्यादा बेवफाई करते हैं, ये मेरी थ्योरी है ना। ऑप्शंस भी ज्यादा है। दूसरी बात है, पता है देखो कहना नहीं चाहिए, लेकिन हम जो एवरेज लुकिंग लोग हैं ना, हम लोगों को जमाने ने बहुत बचपन से बताया कि तेरा किसी के साथ घूमना बनता नहीं है। तो हम लोगों को बहुत क्लैरिटी रहती है शुरुआत से कि जो मिल जाए हम बिल्कुल ऐसे होते हैं कि हे देवी तुम्हें माता, पिता तुम्हें हो, है ना। हम बिल्कुल वैसे होते हैं कि अरे कुछ नहीं होता है, अरे मारो छाती में घुसे मेरी यार, क्या करना। बिल्कुल हम तैयार बैठे रहते हैं। बेवफा मतलब खूबसूरत लोगों को पता है कि इसको छोड़ूंगी, पीछे सैम पैम तीनों पड़े हैं। एक चीज और मेरे को लगती है, हर आशिक को ऐसा लगता है कि जितना प्यार मैंने किया उतना इसको कोई नहीं कर सकता। हर किसी को सेम फीलिंग लगती है। वहीं 4 लड़के तैयार रहते हैं कि तू छोड़ के दिखा, मैं करके दिखाऊंगा तेरे से ज्यादा प्यार। तू एक फूल लाता था, गुलदस्ता लाऊंगा पूरा, तू एक बार रास्ते से हट के दिखा। मतलब एक शेर कहा दोस्तों, प्लीज इजाजत, कि दीवारों दर में सर लगने लगा है, दीवारों दर में सर लगने लगा है, दगाबाजी हुनर लगने लगा। कि दीवारों दर में सर लगने लगा है, दगाबाजी हुनर लगने लगा है। जिसे तुम खूबसूरत कह रहे हो, मुझे तो उससे डर लगने लगा। है ना। आप बिल्कुल रजत भाई का ही वो शेर है ना कि वो कौन से कि दगा देते हुए एक पल तो खुदा से डर गए होते, कि दगा देते हुए एक पल तो खुदा से डर गए होते, वफा अच्छा करम है काश तुम भी कर गए होते, और ये तो मैं हूं जो हंस रहा हूं अपनी हालत पे आज, मेरी बख्शी हुई तकलीफ पे तुम तो मर गए होते। एक मुझे भी शेर याद आया भाई, प्लीज प्लीज प्लीज। कि जुए में लुट गया घर बार उसका। ये मेरी मम्मी ने लिखा मेरे मामा के लिए। मुझे करने बहुत मजा भाई। तेरे और मेरे मामा सेम है क्या भाई? सबके मामा सेम है भाई, सबकी शकुनी है भाई। सबके मामा जुए में हारे हैं। अच्छा ऐसा है क्या? सबके ताऊ ने प्रॉपर्टी खाई है, ये सब जेनरिक रूल्स हैं दोस्तों। अच्छा ये है क्या? तो मैं तब हर बुआ कलेश कराती है, ये भी। तब मैं एक शेर अर्ज कर रहा हूं दोस्तों, कि जुए में लुट गया घर बार उसका,
कि जुए में लुट गया घर बार उसका, निकल आया सनम गद्दार उसका। कि जुए में लुट गया घर बार उसका, निकल आया सनम गद्दार उसका। तुम्हें कैसे लगा वो प्यार देगा। मुझे लगता है हमारी जनरेशन की सबसे खराब आदत पता क्या है, हम ना प्यार के भूखे हैं। और हम अक्सर प्यार मांगने वही जाते हैं जहां हमें पता नहीं मिलेगा। हम इटालियन रेस्टोरेंट जाके दाल चावल मांग रहे हैं, है ना, जबकि हमें पता है वो बनता भी नहीं। हमारा फिर क्यों होता है, थोड़ा सा बना दो मेरे लिए प्लीज, है ना, थोड़ा सा दे दो। तो मैंने तब कहा था कि जुए में लुट गया घर बार उसका, निकल आया सनम गद्दार उसका। तुम्हें कैसे लगा वो प्यार देगा, ये पेशा ही नहीं है यार उसका। ये पेशा ही नहीं है यार उसका। कितने लोग 10th तक साइंस पढ़े, कितने लोग 10th तक सबने पढ़ी है साइंस, है ना? बहुत बढ़िया। नहीं, मैं नॉर्थ में भी परफॉर्म करता हूँ, इसलिए मैं ऐसे कंफर्म कर लेता हूँ। दिल्ली ये मुंबई में ही आते हैं सब। मुंबई में ये सब नोएडा में आता है। 12वीं भैया क्या होती है ये सब आ जाता है भाई। तो मैं इतना अच्छा नहीं था पढ़ाई में जितना जमाना चाहता कि हम हो। तो मेरी गर्लफ्रेंड मेरे को बार बार बोलती रहती थी, मेरे पे पूरा टाइम लगा रहता है मेरे से बातें करने में, पढ़ाई पे ध्यान दे थोड़ा, पढ़ाई काम आएगी, आशिकी किसी काम नहीं आएगी। पर मुझे ऐसा लगता है दोस्तों, मेरी थ्योरी है कि जीवन में जो आप सीखते हैं वो प्रेम सिखाता है। प्रेम के अलावा आप कुछ नहीं सीख सकते। तो मेरे को कहती कि ये सब तेरी ना किताबी बातें, प्रेम से आप दुनिया नहीं समझ सकते, है ना, साइंस नहीं समझ सकते। तो मैंने कोशिश की है प्रेम से साइंस को समझने की। अगर आप इजाजत दें तो मैं नज्म, इस नज्म का उन्वान है साइंटिफिक मोहब्बत। कि किताबों से कहीं ज्यादा मैं सीखा हूं मोहब्बत से, कि किताबों से कहीं ज्यादा मैं सीखा हूं मोहब्बत से, जब एक लड़की मुझे दुनिया दिखाने आई जन्नत से। मुझे ट्रू लव की पावर का अगर एहसास ना होता, मुझे ट्रू लव की पावर का अगर एहसास ना होता, कसम से मैं किसी पेपर में यारा पास ना होता। अब मैंने प्रेम से साइंस कैसे समझी है सुनिएगा, और आप लोग जहां जहां समझे मुझे बताइएगा। कि झुकी नजरें तो जाना कैसे टेंशन बिल्ड होती है, कि झुकी नजरें तो जाना कैसे टेंशन बिल्ड होती है, वफा कोलैप्स होके ब्लैक होल आने पे रोती है। नशे में डूब के उभरे तो बायंसी समझ आई, कि नशे में डूब के उभरे तो बायंसी समझ आई, मोहब्बत में गिरे इतना कि ग्रेविटी भी शर्माई। तेरी धड़कन मेरी धड़कन में रेजोनेंस का होना, कि तेरी धड़कन मेरी धड़कन में रेजोनेंस का होना, जहां तू हो मेरा लाइट की तेजी से वहां होना। स्पीड ऑफ लाइट। रगों में चार्ज बढ़ता है तेरे साड़ी में आने से, है ना। लड़कियों को मुझे लगता है आप लोगों को एहसास ही नहीं है आप साड़ी में कितना किल कर रही हैं, इतनी सुंदर लगती हैं। और मैंने हिंदुस्तानी संस्कृति को 2 पंक्तियों में समेटने की कोशिश की है दोस्तों, कि रगों में चार्ज बढ़ता है तेरे साड़ी में आने से, पढ़ा है सर्कुलर मोशन तेरे जूड़ा बनाने से। कि पढ़ा है सर्कुलर मोशन तेरा जूड़ा बनाने, तेरे जूड़ा बनाने से, लगा के सीने से राहत का एम्पलीट्यूड बढ़ने दो। कि लगा के सीने से राहत का एम्पलीट्यूड बढ़ने दो, बढ़ा के फोर्स पागलपन को एक्सेलरेट करने दो, हो जो भी उम्र दिल में मैग्नेटिक फील्ड बढ़ने दो, नई नस्लों के न्यूटन को तुम एक दिन इश्क पढ़ने दो। कि नई नस्लों के न्यूटन को तुम एक दिन इश्क पढ़ने दो। फिर जब वो प्रेम कहानी जो आप चाहते थे कि ऐसे हीरोइक होगी, जब वो नहीं रह पाती तो साइंस कैसे बदलती है सुनिएगा। भगाया पर न पहुंचाया कहीं डिस्प्लेसमेंट का झोल, कि भगाया पर न पहुंचाया कहीं डिस्प्लेसमेंट का झोल, चढ़ाया सर पे फिर झट से गिराया हो गया फ्री फॉल। कि हुआ खुदगर्ज जिस दिन इश्क उस दिन बढ़ गई फ्रिक्शन, है दिल में क्या पता करना है श्रोडिंगर की इक्वेशन। है दिल में क्या पता करना है श्रोडिंगर की इक्वेशन, बिछड़ने पर बदन में चेन रिएक्शन हुआ ऐसा, कि बिछड़ने पर बदन में चेन रिएक्शन हुआ ऐसा, फटा एक बॉम्ब और होना लगा वैक्यूम के जैसा। तेरा आना खुशी के प्रिज्म में विबग्योर भरता है, कि तेरा आना खुशी के प्रिज्म में विबग्योर भरता है, तेरे जाने पे जाना स्पेस खालीपन से डरता है।
क्या बात है, स्पेस खालीपन से डरता है। स्पेस खालीपन से डरता है। और ये हम सब आशिकों की तरफ से कि बहुत पागल हैं हम आशिक, हाँ जहां में प्रूव्ड है ये हेंस। आहा कि बहुत पागल हैं हम आशिक, जहां में प्रूव्ड है ये हेंस। किसी को छोड़ के आगे न बढ़ना ही है रेजिस्टेंस। आहा कि बहुत पागल हैं हम आशिक, जहां में प्रूव्ड है ये हेंस। किसी को छोड़ के आगे न बढ़ना ही है रेजिस्टेंस। नजरिया रिलेटिव है जो अभी कन्वेक्स कल कनकेव। कि नजरिया रिलेटिव है जो अभी कन्वेक्स कल कनकेव। ये जीवन चलता रहता है हो जैसे रेडियो की वेव। और ये सब ये पंक्तियां उन लोगों के लिए जिन्हें लगता है कि हम पढ़ाई से जीवन बना लेंगे, है ना। तो मेरी ये गुजारिश है कि आप इश्क कीजिए। तो मैं तब लिखा है कि दिमाग अच्छा है पर दिल का भी मोमेंटम समझ आ रहा। तू पढ़ साइंस पर एहसास को मत कम समझ आ रहा। इमोशन को एनर्जी की यूनिट क्वांटम समझ आ रहा। तो तीनों लॉस से पहले खुशी और गम समझ आ रहा। कि कहीं ये थ्योरियां रट रट के ना फट जाए तेरा सर। कि तू दिल के आसमां में जी, ना लॉजिक के कुएं में मर। हजारों कॉपियां भी भर, तू कर रिसर्च दुनिया पर। बना ले मार्स पर भी घर, मगर तू इश्क भी तो कर। मगर तू इश्क भी तो कर। मुझसे कहती थी कि तुम प्यार से कुछ नहीं सीख सकते, है ना। मुझे लगता है आर्टिस्ट की बहुत बड़ी ईगो होती है। आप किसी चीज पे चैलेंज कर दो तो वो पूरी दुनिया हिलाने में लग जाता है कि ये गलत प्रूफ करूंगा। तो मैंने तब बहुत खुददारी में अगली पंक्ति लिखी है कि बहुत था नाज तुझको अपने इस लंबे सिलेबस पर, है ना। वो मेरे से कहती थी कि तू जितनी भी प्यार की बातें कर ले, है ना, मेरा एक चैप्टर और तेरी सारी प्यार की बातें नहीं समझ पाएगा कोई। मैंने कहा कि बहुत था नाज तुझको अपने इस लंबे सिलेबस पर, मेरी एक नज्म को जहां तेरा पूरा कोर्स लगता है। और बहुत आगे निकल आया तेरा विज्ञान, तो फिर बोल किसी को भूलने में कितना न्यूटन फोर्स लगता है। दोस्तों तालियां नहीं रुकनी चाहिए भाई, तालियां नहीं रुक जानी चाहिए। जिंदाबाद भाई रजत सूद, प्लीज कीप इट गोइंग फॉर रजत सूद भाई।